हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत बड़ा सवाल था और बहुत बार आपके हर वीडियोस में ये मुझसे सवाल पूछा जा रहा है मोस्ट ऑफ टाइम। तो मुझे लगा कि अब ये टाइम वो है जहां आपको इस वीडियो के बारे में बताना आवश्यक हो गया है। एंड अगर आप चाहें तो आप जो इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो चाहते हैं वो पॉसिबल है। मतलब क्या, तो एक बात समझ लीजिए। देखिए, अगर आप रेगुलर से प्राइवेट या प्राइवेट से रेगुलर होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो आपके ये है कि आपका फर्स्ट ईयर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मतलब कोई ना तो फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट डी होना चाहिए और नहीं सेकंड ईयर सेकंड सेमेस्टर का, मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो सुनिएगा पहले कंप्लीट डिटेल कि क्या अब सेमेस्टर सिस्टम में, क्योंकि देखो सेमेस्टर सिस्टम में ये नया नया है। अगर आप प्राइवेट होते हैं या रेगुलर होना है प्राइवेट से, तो वो अब स्टार्ट हुआ है या नहीं, मतलब पॉसिबल है या नहीं। तो वो क्योंकि अभी एक ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो इसी के बारे में यहाँ पर मैं आपको क्लियरिटी समझाने वाला हूँ एंड आपको क्या करना है वो भी समझाने वाला हूँ। ठीक है ना, भले ही 2 से 3 मिनट हो जाए ऊपर, लेकिन समझ लीजिएगा क्योंकि आपके और आपके और की काम आने वाला है। ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है जो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ, और सिंपली आप समझ लेंगे कि देखिए, यहाँ पर ये तो क्लियर है, ये तो हो भी गया है कि फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो कॉलेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये तो हो रहा है और परमिशन के तहत हो भी रहा है क्योंकि हमने इसका रियल एग्जांपल भी देख लिया। लेकिन अब सवाल हमारे पास ये है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, मतलब फुली कंप्लीट है जो अभी मैंने कहा। तो अगर किसी को रेगुलर से प्राइवेट होना है, क्योंकि अभी बीएसटीसी में मौका पे मौका यानी कि सोने पे सुहागा है। तो जिसने अप्लाई किया था और बीएसटीसी नंबर आ गया, कॉलेज मिल गई, अब उनको तो करना ही करना है। अब उनको प्राइवेट तो करनी ही करनी है। अगर वो बीएसटीसी वाले अलाउ कर लेते हैं कि अभी आप वहाँ पे रेगुलर कर लीजिए, किसी चीज़ का हम देख लेंगे, तो बात अलग है। अदरवाइज वहाँ रेगुलर है तो फिर यहाँ पे रेगुलर नहीं रह सकते, आपको टीसी वगैरह वो देनी पड़ती है वहाँ। या फिर अगर आप प्राइवेट से हैं और आप रेगुलर होना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है अब सेमेस्टर सिस्टम में, क्योंकि ये देखो सेमेस्टर सिस्टम नया है। ठीक है, तो आइए एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन में नजर डालते हैं और फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, कि थोड़ा बड़ा करूँ और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखिए, हम इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ताकि शायद आपका और कोई क्वेरी हो तो आप इसके हम अच्छे से पूछ सकते हैं। क्लियर, चलो देखिए, ये ऑब्वियसली जेएनआर विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 12/12/24 को। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज किए गए थे। अभी इस चेंज के साथ साथ क्यों, क्योंकि देखो मामला अति आवश्यक प्रकृति का है और समय में किसी भी तरह की देरी विश्वविद्यालय के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित के खिलाफ होगी। तो उन्होंने कुछ तरीके निकाले। अब तरीके क्या निकाले कि पहले सेमेस्टर में क्या था, जो पैटर्न था ना वो 30+70 का था। ठीक है, तो उसको फिर इन्होंने चेंज किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने को यहाँ पर कहा कि अब यानी एंड ऑफ द सेमेस्टर जो होगा उसमें आपको 100 नंबर के अंदर में से 40 नंबर लाना है। 100 नंबर के अंदर में से 40 लाना है, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अब आपके 20 नंबर तो कॉलेज से जाते हैं और 80 नंबर का आपका सेमेस्टर होता है। लेकिन प्राइवेट वालों के वो 80 नंबर के आधार पर ही 20 नंबर आते हैं। तो ये इन्होंने नियम स्पष्ट कर दिया इसमें। ठीक है ना, और दूसरा दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ अच्छे से क्लियरिटी समझ लीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, एनईपी 2020 नया सिस्टम पर आधारित वाणिज्य स्नातक मतलब बी कॉम, यस, बीकॉम स्नातक के पाठ्यक्रम में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थियों को सीए सीएस इंटीग्रेटेड कोर्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को नियमित से स्वयं पाठी के रूप में परीक्षा दिए जाने की स्वीकृति दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बीकॉम वालों को रेगुलर से प्राइवेट होने का मौका दिया गया है। वो क्यों, क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई होगी। अब आपकी बारी है, क्योंकि अगर आप सभी को पता है, हमने संगठन में शक्ति का एक उदाहरण दिया था। हमने एक रिजल्ट ना आने की वजह से हम आपके सामने एक वीडियो रखा था कि भैया आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं, कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो जेएनयू वालों को नियम बनाना पड़ेगा। देखो, जब तक चाहोगे नहीं, मांगोगे नहीं हक का, तो वो मिलेगा नहीं। ये सिंपल बात है और आपने प्रूव भी किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, आपने प्रूव भी किया है। उस समय रिजल्ट नहीं आ रहा था सेकंड सेमेस्टर का, तो हमने एक वीडियो के अंतर्गत आपको ये करने को कहा था और इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि उसी अगले दिन रिजल्ट आया था। तो इस मतलब एक कहने का मतलब है कि वाणिज्य वालों के लिए तो है, बीए वालों के लिए क्यों नहीं है। अब मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि वेबसाइट पे ऑप्शन है या नहीं, अगर है तो क्या ऑप्शन आ रहा है अभी वो भी बताऊंगा। फिर देखिए यहाँ पर, बाकी तो ये नियम वही है आपको कि देखो सिंपल कहा गया है यहाँ पर कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं
तो आपको पुनः फर्स्ट सेमेस्टर ही करना पड़ेगा, फीस वापस भरनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये बहुत ही सिंपल वाली बात यहाँ पर कही गई है। क्लियरली समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर देखो क्या कही गई है कि प्रत्येक विद्यार्थियों को अब स्कीम है ना उसमें बदल दिया गया। देखो 70-30 था ना, वो अब 80-30 कर दिया गया है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और प्रत्येक विद्यार्थी को तीसरे सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर तक, ये बड़ा खतरनाक नियम है, जान लीजिए। देखो प्रत्येक विद्यार्थी को तीसरे सेमेस्टर से छठे सेमेस्टर कोई भी एक स्किल कोर्स संकाय से करना आवश्यक है। रेगुलर वालों के लिए तो हो गए, ठीक है ना। और स्किल कोर्स में टर्म टेस्ट के 2 यूनिट आएंगे। ये देखो ये तो ठीक है, अपना अभी मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, अपना समझाना क्या था, ये दूसरा वाला नियम था। अब दूसरे वाले नियम के अकॉर्डिंग मैं आपको अगर वेबसाइट पे ले जाता हूँ, जेएनवी की वेबसाइट पे, तो क्या जेएनवी की वेबसाइट पे अब ये ऑप्शन दिख रहा है कि भाई प्राइवेट से रेगुलर होने का? तो देखो वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको फाइनली कंक्लूजन पे आता हूँ अब करना क्या है, ठीक है। देखिए जैसे जेएनवी यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म जैसे पेज आगे बढ़ता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ वो जहाँ से आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा है? एग्जाम फॉर्म 2024-25। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए फॉर्म भरने का अभी वैसे आपके शुरू होना है, बट ये अभी जिनके चल रहा है ना उस अकॉर्डिंग, क्योंकि यहीं पे आपका भी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा। अब देखो ये जिन भी कैंपस वालों के लिए हो गया, एक्स रेगुलर एटीकेटी वाला। अब यहाँ पर देखिए ये एफिलिएट कॉलेज भले एक्स स्टूडेंट हो, और ये है वो जो जिस वजह पर आप ये क्लास देख रहे हैं, एग्जाम फॉर्म फॉर एक्स टू प्राइवेट, रेगुलर टू प्राइवेट। तो अब ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग तो था कि रेगुलर से प्राइवेट और प्राइवेट से रेगुलर होने का, बट अभी सेमेस्टर सिस्टम में उन्होंने क्या कहा है? सेमेस्टर सिस्टम में उन्होंने अभी सिर्फ बीकॉम वालों को ही अलाउ किया है, बीए वालों को अभी तक नहीं किया है। और उसमें भी रेगुलर से प्राइवेट का ही मौका दिया गया है, प्राइवेट से वापस रेगुलर होने का नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं आप? तो वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी एग्जाम फॉर्म ओपन होना है, एग्जाम फॉर्म ओपन होना है। और इस तरह से अगर अभी आप अपनी रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचाते हैं तो शायद आप सबकी डिमांड पर वो क्रिएट किया जा सकता है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है, जहां तक पता है, प्राइवेट से रेगुलर होने का शायद ऑप्शन तो दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? प्राइवेट से रेगुलर होने का तो ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट रेगुलर से प्राइवेट होने का ऑप्शन अभी वो देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि 2 तारीख से एग्जाम फॉर्म ओपन हो रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे? अब तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको वो चीज़ करनी है। आपको एक तो करना ईमेल जेएनयू वालों को, जितना आप जब सबकी प्रॉब्लम है सब अपने 2-3-4 जितने भी हो सके अलग अलग मेल डाल दीजिए। और मेल में ये लिखिए, क्योंकि देखो हमने हमारे एक स्टूडेंट ने भी कांटेक्ट किया था तो उन्होंने कहा कि अगर स्टूडेंट की डिमांड रही तो शायद हो सकता है पॉसिबल। तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि सचे तो जागे तो हो जाएगा काम, वरना फिर नहीं होगा। मैं तो आपके हितैषी हूँ और हमेशा आपके लिए खड़ा रहता हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर अब आपको जो समझाने वाला हूँ उस पर फुल ऑफ ध्यान दीजिएगा। देखिए अब आपको करना क्या है, ठीक है। फॉर्म के आगे अंदर हो नहीं रहा है क्या? देखिए आगे अब क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेल वगैरह करना है। मैं एक बार आपको सब डिटेल बता देता हूँ, ठीक है। देखो आपको है ना जहाँ से मेल वगैरह करना वो डिटेल बता रहा हूँ, ठीक है। कि आप अपने मेल करेंगे जेएनवी को, कॉल करेंगे, ये रिक्वेस्ट डालेंगे, तब आपका ये काम है वो जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमारा पास समय है। तो 11 से 2 बजे तक आपको, 11 से 2 बजे तक एज ए वर्किंग टाइम पर या तो आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है, या फिर आपको jnvucare@gmail.com पर कॉल करना है, या इसके अलावा एक बेसिक नंबर और है जो शायद ये मैं तीनों डिटेल या तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और इस तरह से आप ये डिटेल के तरह अपना मेल करेंगे। क्या करेंगे? मेल। क्योंकि संगठन में शक्ति का उदाहरण तो आप रिजल्ट के दौरान देख चुके। मैं तो आपके हितैषी हूँ और आपको जो चीज़ अभी पॉसिबल हो रही थी वो मैंने आपको बता दी कि अभी भी वक्त है, 2 तरह का एग्जाम फॉर्म खुलना है, तब तक वो अगर लिंक क्रिएट कर लेते, क्योंकि समय 7 दिन का है, उस समय काफ़ी स्टूडेंट
जिनको मैंने अभी तक वो कह रहे थे सर होगा या नहीं होगा कंफर्म बताइए, तो मैंने आपको बता दिया कि न्यू सेमेस्टर सिस्टम में अभी तक ऐसा कोई पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जिसका है जैसे बीकॉम का है तो वो बता दिया, या अगर बीए का अगर है भी तो प्राइवेट से रेगुलर का शायद ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन रेगुलर से प्राइवेट होने का अभी शायद उन्होंने एक्टिव नहीं किया होगा क्योंकि नया सिस्टम था। तो अब आपको बता दिया, आपको मेल कीजिए, मेल में उन्हें कहिए कि सर मुझे रेगुलर से प्राइवेट होना है, मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया है, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, आप क्या बता सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या एग्जाम फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ सर एक्टिव कीजिए। ऐसे करके आप बहुत सारे मेल जब डालोगे या कॉल पर कॉल जाएगा तो उन्हें पता लगेगा कि स्टूडेंट की डिमांड है और हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि आप सभी जानते हैं यूनियन पावर होता है ना, वो यूनियन में ही होता है। तो बिल्कुल अब बता दीजिए, अब आपकी बारी है और मैंने तो आपको बता दिया टाइम से पहले, आपकी हेल्प के लिए एक वीडियो भी बता दिया। अब आप इस वीडियो के ज़रिए ये भी ध्यान रखिएगा, इस वीडियो के ज़रिए आप उन सभी दोस्तों को मोटिवेट करें कि ये मेल उन्हें करें, ये कॉल करें, ताकि उनको भले ही ना होना हो लेकिन आप सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी तो फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना? आई होप आप समझ चुके हैं, तो ये चीज़ें आपके काम करेगी। अगर वो अवेलेबल करवा देते तो बढ़िया है और नहीं करवाते हैं तो फिर आपको ऑप्शन करना पड़ेगा तैयार, क्योंकि अभी देखो नया सिस्टम है और उन्होंने भी शायद इसको अभी तक एक्टिव नहीं किया होगा, तो आपके कहने पर हो सकता है। तो ये प्यारी सी अपडेट अपने दोस्तों को शेयर करें एंड लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।